साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। पिछले दिनों देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष, इस देश के जननायक, लाखों करोड़ किसानों, नौजवानों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण पर अपना उत्तर देते हुए एक बात रखी थी कि आज देश में दो विचारों का संघर्ष है। एक तरफ भारतीय संविधान है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा के को समर्पित है, और दूसरी वो ताकत है जिनका नेतृत्व मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भाजपा का गठबंधन कर रहा है, जो हिंदुत्व के नाम पर मनुस्मृति की विचारधारा को, जो असमानता पर आधारित है, जो वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहती है उन दोनों इन विचारों के बीच का संघर्ष है। इसी बात को लेते हुए कुछ लोगों को, संघ और बीजेपी के लोगों का नाराज होना स्वाभाविक था कि उनकी विचारधाराएं भारत को, संविधान को कभी भी उन्होंने स्वीकारा नहीं। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उनके पूज्य गुरुदेव गोलवलकर ने कहा भी था कि भारत के संविधान में जो भारत का सबसे महान ग्रंथ है, जो कानून का आधार है, उस मनुस्मृति का कहीं भी उनकी का दर्शन नहीं होता, उन विचारों की कहीं रिफ्लेक्शन भारत के संविधान में नहीं होता। तो इसलिए ये स्वाभाविक है उनके इस विरोध के खिलाफ ही आज हम सब का संघर्ष है। आज वही लोग भारत के संविधान पर, जो समता का एक दस्तावेज है, जो सामाजिक न्याय का एक दस्तावेज है, हमला कर रहे हैं, उसको नष्ट करने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। लेकिन अचानक इस लड़ाई में ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ये कहना कि राहुल गांधी जी ने मनुस्मृति का अपमान किया है, इसलिए इस देश के हिंदुओं से उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर माफ़ी नहीं मांगी तो हिंदू धर्म से उनको हम बहिष्कृत कर देंगे। मैं उनकी इस बात के लिए बहुत घोर निंदा भी करता हूँ। इस तथाकथित धर्म संसद ने कभी ये सोचा कि जो भारतवर्ष का अधिकांश हिंदू है, जो वर्ण और जाति व्यवस्था का शिकार है, उसके खिलाफ का कोई संघर्ष का बिगुल कभी बचा है? पिछले लंबे समय से दलितों और वंचितों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उनकी महिलाओं के साथ, और वैसे तो सभी महिलाओं के साथ जिस तरह का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, क्या उन घटनाओं की निंदा की? जिस मनुस्मृति की आप बात कर रहे हैं कि वह आपका पवित्र ग्रंथ है, वह आपका पवित्र ग्रंथ हो सकता है, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के, बहुसंख्यक लोगों के लिए, जिनको आपने शूद्र के नाम पर, अति शूद्र के नाम पर, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के नाम पर तमाम तरह के अधिकारों से वंचित रखा, मानवीय अधिकारों से वंचित रखा, उनके लिए तो वो पवित्र ग्रंथ न होकर के दास्ता का ग्रंथ है। और इसीलिए आज से लगभग 98 वर्ष पूर्व, 1927 को 2 वर्ष उससे 100 वर्ष हो जाएंगे उस घटना को। 25 दिसंबर 1927 को इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की मानवता के मुक्तिदाता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महड़ तालाब सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति का सांकेतिक दहन किया था। उनसे पूछा गया था कि इससे क्या लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा था, जिस तरह देश के अंदर अपने स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए, अपने संघर्ष को मजबूती प्रदान के लिए हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, उनका दहन कर रहे हैं, उसी तरह करोड़ करोड़, लाखों करोड़ अछूत वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग, समानता पर विश्वास करने लोग इस असमानता के, इस दर्शन का, इस ग्रंथ का
सांख्यिकी दहन करके अपने प्रतीत को, अपने प्रतिरोध को, अपने संघर्ष को नया आयाम दे रहे हैं। हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। और आपने ये बहस अच्छी चला दी, यह आज के नहीं है, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व जब इस देश में महात्मा बुद्ध के अनुसार इस देश में एक नया सामाजिक समता का सिद्धांत निकला था, बौद्ध धर्म पूरे देश में फलीफूट भी हो रहा था। अभी हमारे देश के बहुत बड़े विचारक, दुनिया की बहुत बड़े विचारक, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन जी ने कहा भी था, इस देश की जो असली विरासत है, 800 सालों तक बौद्ध धर्म इस देश में छाया रहा, उस मौर्य साम्राज्य के शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्पशुंग ने राज्य को का अपने हाथों में कब्जा कर लिया था। एक बुद्धिज्म की क्रांति जिसने देश को नई मानवता समता का अधिकार किया की धारणा दी, उसकी आवाज़ एक प्रतिक्रांति, काउंटर रेवोल्यूशन पुष्पशुंग के द्वारा की गई थी, जिसके द्वारा बौद्ध धर्म का विनाश किया गया था और ये मनुस्मृति का कोड लागू किया था, जिस मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को न शिक्षा का अधिकार, न ज्ञान का अधिकार, न संपत्ति का अधिकार है, सिर्फ ऊपरी वर्णों की सेवा करना ही, अर्थात दासता ही उनका अधिकार है, उनका दायित्व है। और तब से उसके विरुद्ध इस देश में संघर्ष चला है। रविदास जी हों, गुरु नानक हों, कबीरदास हों से लेकर महात्मा फुले पेरियार से लेकर बाबा साहब भीमराव और फिर वो परंपरा रही है। और गांधी जी ने भी इसी बात को कहते हैं, ये अनटचेबिलिटी, ये कास्ट इस देश को बांट रही है। हमारा संघर्ष इसीलिए एक नए भारत का संघर्ष। अगर आप में हिंदुओं के बहुसंख्यक लोगों के प्रति एक थोड़ी सी मानवता होती, आप उन धारणाओं को देखते, क्या कारण है हमारे देश के अंदर आज भी अपने ही समाज के कुछ लोगों को हम इंसानियत का दर्जा नहीं देख देते। क्या आपने गुजरात की उस घटना की ओर नहीं देखा, उस तथाकथित धर्म संस्था, जहाँ एक हिंदू जिनको आप कहते हैं दलित वर्ग के एक व्यक्ति इन 75 सालों के बाद भी देश के संविधानों में अपनी बारात में घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस का संरक्षण लेना पड़ा। मीडिया ने भी कहा बाराती से ज़्यादा उसमें पुलिस के लोग दूल्हे को घोड़े पर जाते हुए उसकी सुरक्षा के लगे हुए थे। क्या ऐसे मानव विरोधी लोगों को आपने कभी सोचा इनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए? क्या कभी ने आपने जाति और वर्ण के खिलाफ, इस असमानता के दर्शन के खिलाफ लड़ने की सोची? आखिर यही मनुस्मृति के आधार पर तो, जिसको लोग अपना पवित्र ग्रंथ समझते हैं, आपके द्वारा जिसको बनाया जा रहा है, इस सामाजिक असमानता के दर्शन के आधार पर व्यवहार करते हैं। वो समझते हैं नैतिक है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि मंदिरों में जाना कुछ ही का अधिकार है। जिन मंदिरों के लिए कि आप रखवाले हों, उस मंदिरों में प्रवेश का अधिकार भी इस देश के वंचित वर्ग के लोगों को इस देश के संविधान 25 जनवरी 1950 के बाद ही लगा। जो त्रिपीठ के शंकराचार्य जी बद्रीनाथ के मंदिर में भी हिंदुओं के इन वर्गों को जाने का अधिकार देश की आज़ादी के बाद, देश के संविधान लागू होने के बाद संघर्षों से प्राप्त किया गया। काशी के विश्वनाथ का मंदिर हो या कोई भी मंदिर आज भी हो, यही संविधान था जिसको महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से इस देश की जनता ने अंगीकृत किया था। अगर आप वास्तविक रूप से चाहते हैं तो अपने उस विचार के अपना
पुनर्मूल्यांकन कीजिए, अपने उन ग्रंथों का पुनर्मूल्यांकन कीजिए जो आसमान के इस विचार को रखते हैं, और मनुस्मृति तो उसी विचार को रखता है। वो कहता भी राजा का दायित्व है कि वर्णों के आधार पर जो काम चारों वर्णों को दिए गए हैं उनके दायित्व को लागू करना। वहाँ किसी के द्वारा किए अपराध की सजा उसको किए गए अपराध के आधार पर नहीं मिलती है, उसको उसकी जाति के आधार पर, किस जाति में पैदा हुआ है उसी अपराध के लिए उस जाति के आधार पर उसको सजा दी जाती है। इसके खिलाफ आपने कभी सोचा? ये आप लोगों की ही ये विचार था जिसने भगवान राम को भी शंभु की हत्या करने के लिए विवश कर दिया है, क्योंकि उस समय के प्रतिस्पुरोहित वर्ग है कि शूद्रों को शिक्षा का लेने का अधिकार नहीं है, और ये इंसान इस अधिकार को ग्रहण करना और राजा का दायित्व इसको दंड दे। इस असमानता के खिलाफ इन तथाकथित धर्म संशोधकों का कभी ध्यान नहीं किया। आज़ादी के बावजूद कितनी आपकी कथित धर्म संसद में कितने कुंभ और अर्ध कुंभ हुए, क्या कभी एक बात सोचा इस देश के अंदर जो जाति नामक संस्था है, जो लोगों को मिलाती नहीं है, जो लोगों को बांटती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको कहा था कि यह सामाजिक संस्था है, अनसोशल इंस्टीट्यूशन है, जो लोगों को जोड़ने की जगह दूरियां पैदा करती है। इस वर्ण व्यवस्था ने डिग्रेडेड असमानता पैदा की थी। एक सीढ़ी के सबसे शिखर में है वह भगवान की तरह है, और एक सीढ़ी के सबसे अंतिम चरणों में है जिसको सब लोग ठोकरें मारते हैं। ये हमारा सामाजिक विधान है, ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है। यहाँ जाति के आधार पर आप शिक्षा से लेकर संपत्ति से ले राष्ट्र की सेवा में, सैनिक सेवा में, शक्ति में आप अपना स्थान पा सकते हैं। और यही जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसने कहा भारत सबका भारत है, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको ईश्वर की पूजा का अधिकार है, सबको सीना में न्याय के विधान में भागीदारी का अधिकार है। क्या कभी आपने सोचा तो देश के लाखों मंदिरों में पुरोहित वर्ग है, वो ऐसी किसी खास एक ही जाति का क्यों है? हर हिंदू क्यों नहीं शंकराचार्य हो सकता? हर हिंदू क्यों नहीं पुजारी हो सकता है? क्या इसके खिलाफ कभी कोई लड़ाई लड़ी? और इसको न मानने पर उन लोगों को हिंदू धर्म से निकालने की कभी सोचा, कोई प्रस्ताव पारित हुआ? लेकिन नहीं। आज जब राहुल गांधी जी ने इस सवाल को उठा दिया है कि देश अपने उस घड़ी में खड़ा है, तो फैसला कौन खड़ी है, बहुत लंबे वर्षों की बात आ रही है कि अब भारत का मेहनत कश वर्ग, दलित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जिसको आपके द्वारा, जो आपके विधान के द्वारा मनुस्मृति के द्वारा गुलाम रखा गया, आज उसके खिलाफ वो विद्रोह करने की स्थिति में है। ज्ञान के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, भारत के संविधान के माध्यम से जिसने ताकत दी, ये संघर्ष अब आप जैसे लोगों के बस के रोकने की बात नहीं। आप कौन होते हैं कि राहुल गांधी जी को बहिष्कृत करने के? इस समाज आप जैसे लोग जो असमानता के दर्शन की पैरोकारी करेंगे, उनको अपने आप से अलग थलग करेगा, अपने क्या कहते हैं पुरोहित को निर्माण करेगा, अपने लिए धर्म जो सबका हो, जो सबके साथ समता का व्यवहार करे, जो किसी को असमानता की नजर है कि ईश्वर को किसने देखा है? ईश्वर ने ये दुनिया बनाई, ये ज़मीन बनाया, इंसान बनाए है, हमने उसकी अलग अलग तरह से व्याख्या की है। इसलिए हम आपके इस विरोध इस बात को कि आप जो धमकी दे रहे हैं, आप क्या निकालेंगे? इस देश का बहुत समाज आप लोगों का बहिष्कार करेगा, और हम सब लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। और राहुल गांधी जी, आपने इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को एक नए सवेरे की जो आपने शुरुआत की, एक नई ताकत दी, एक नई ऊर्जा दी,
आप जो उनकी बात कर रहे हैं, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम सैल्यूट करते हैं कि आज आप हमारी बात को कह रहे हैं कि समाज के हर हिस्से में, राज्य के हर हिस्से में, राज्य के तमाम तंत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। ये देश सबका देश है, सभी धर्मों का देश है, सभी जातियों का देश है। आखिर क्यों वो जातियाँ जिनको बरसों बरसों मनुस्मृति के नाम से वंचित किया गया, उनकी भागीदारी सत्ता के सर्वोच्च शिखरों में क्यों ना हो। आपने कहा ये प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है या हिस्सेदारी का सवाल है। जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उसी हिस्सेदारी राज्य और शासन के हर शीर्ष केंद्र बिंदु में होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं। आपने एक नई ताकत दी है कि भारत का वास्तविक संग्राम भारत के संविधान को बचाने के लड़ाई के साथ खड़ा है और मनुस्मृति जैसे अन्याय पर आधारित दर्शनों विचारों को से मुक्ति का ये समय है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।